और इस वीडियो में अपन यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो भी आप कंसेप्ट सीखते समझते तो अप्लाई करने में दिक्कत क्यों आती है, और अगर अभी अप्लाई करने में आपको अगर दिक्कत आ रही होगी तो उसको सही कैसे करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है, वहाँ पे क्वेश्चंस भी हो रहे। जब सर टीचर या वीडियो में क्वेश्चंस कराते तब वहाँ पे क्वेश्चंस भी होते, कंसेप्ट जो पढ़ाते उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, सब समझ में भी आता है, थ्योरी भी अच्छे से समझ में आती है। लेकिन सर जब हम क्वेश्चंस करने आते हैं तो फिर हमसे होते नहीं, ज़्यादा टाइम लगता है, या क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, या क्वेश्चन समझ में आता है लेकिन कुछ ना कुछ वो क्लिक नहीं हो पाता, या कुछ समझ में नहीं आता, या फिर वो सॉल्यूशन तक नहीं आ पाते। अगर ये प्रॉब्लम आपकी है तो इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके आगे कैसे बढ़े, और क्या आपने अभी एक्सपेक्ट करना चाहिए, और इससे बाहर निकलने के लिए आपने अभी क्या मेहनत करनी चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ सौरभ। तो पहली बात आती है कि वो प्रॉब्लम आती क्यों है। पहले तो ये मान लो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी, दूसरे एस्पिरेंट के साथ भी आएंगी। तो ये आपको समझना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो आती है, कुछ को जल्दी समझ में आता है, कुछ को लेट समझ में आता है, कुछ को बाद में क्लिक करता है, कुछ को जल्दी क्लिक करता है, कुछ में टीचर जब बताते हैं तब क्लिक करता है, किसी को फिर पीछे देखना पड़ता है, सॉल्यूशन देखना पड़ता है तब क्लिक करता है, किसी को सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ नहीं आता। तो इस सारी चीज़ें होती है। अब ये होता क्यों है, देखो पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि आपकी अभी लेवल यहाँ पे है जो सोच की, और आपको यहाँ पे जाना है, बराबर। अभी क्वेश्चन मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन वो चीज़ अप्लाई कैसे करनी है इसी को तो नॉलेज कहते हैं। क्यों? जो आप अभी सीख रहे हो वो क्या है, इन्फॉर्मेशन। जो आपने अभी जो सीखा वो है इन्फॉर्मेशन, और जब उसको जो इन्फॉर्मेशन को जब आप अप्लाई करोगे खुद से, नॉट बाय टीचर, नॉट बाय योर बुक, जब आप उसको अप्लाई करोगे तो वो नॉलेज एक्चुअली आपके नॉलेज में कन्वर्ट, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने ली है, समझिए, वो एक्चुअली नॉलेज में कन्वर्ट होगी। तो दोस्तों आपको ये करना है कि पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो कि ये आपके साथ अभी चीज़ें होंगी, क्योंकि अगर आप अभी 11th में हो और आपके साथ में ये हो रहा है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल कि आपको इस लेवल तक जाना है। 12th में हो तो आपको इस लेवल तक जाना है, तो आपने क्या करना है, अभी बाकी के बच्चों ने भी क्या करना है कि पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि ये होगा, क्योंकि आपको अपनी लेवल बढ़ानी है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि सब मेरे से नहीं हो रहा, या फिर तुरंत पीछे आंसर देख लेते और बोल देते कि हाँ ये मेरे से हो जाना चाहिए था, देखो मैं बस यही मिस कर गया। नहीं, तो ये जो क्या है, आपको 4 पाथ मिलेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसमें से आपने देखना है कि आपको कौन सा चूज़ करना है। तो अभी क्या करना है, स्ट्रगलिंग फेज है तो इट्स ओके, तो आप स्ट्रगल करें, अच्छे से स्ट्रगल करो। ऐसे जैसे कि 5 मिनट लगाए फिर भी नहीं हुआ, आपने दूसरा पाथ चूज़ किया कि ऐसे ऐसे करके देखते, उससे नहीं हुआ तो तीसरा देखो। तो ये आपको स्ट्रगल अभी करना है, क्योंकि अगर अभी मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ तो अभी मैं सीधा करेक्ट सॉल्यूशन पाथ पे चलने लगता हूँ, क्योंकि वो हैबिट या फिर वो जो तरीका है, वो जो अप्रोच कहते हैं, वो मुझे अब आ गई है, और वो अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है। और वही जो आप थ्योरी सीखते हो उसको एकदम अच्छे से डेप्थ में समझ लो, सीख लो, और जब डेप्थ में समझ के सीखते हो उसके बाद जब अप्लाई करते हो तो सारा कुछ जो पढ़ाया होता है उसमें से क्या चीज़ अप्लाई करे, कब करे, पहला पाथ कौन सा ले। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, एक है क्वेश्चन और एक है यहाँ पे सॉल्यूशन, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ जाने में बहुत सारे पाथ हैं, बराबर। आप यहाँ भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो देखना है कि कौन से पाथ से जाए। देखो अभी आपने ये किया, एक्चुअल अगर आंसर यहाँ से आ रहा है तो आपने ये देखना है कि ये भी तो अभी ट्राई करनी चाहिए आपने। आप तुरंत अभी तो तुम्हारे मन में आया, आप यहाँ से नहीं पहुँच जाओगे, बराबर। इट्स ट्रायल एंड एरर, और ये ट्रायल एंड एरर टाइम के साथ आपकी अच्छी होगी। तो पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो कि जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की चीज़, वो जो प्रॉब्लम है वो रियल है, वो सबके साथ होती है। तो आपको ये देखना है कि मैं स्ट्रगल करते करते सीखूं कैसे, और मेरा अप्रोच सही कैसे करूं। तो अगर आपने अपने अभी जैसे कि देखो आपका 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने तुरंत सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपने क्या करना है, और मेहनत करनी है, देखना है अच्छा यहाँ साइड से नहीं आया या यहाँ साइड से गलत क्यों आया,
तो इस साइड से करते हैं, इस अप्रोच से करते हैं। तो आप जब 20 मिनट या फिर 3-4 अप्रोच लगा दोगे तो आप अगर सही अप्रोच पे अगर पहुंच गए तो आप में एक मज़ा आ जाएगा कि हाँ यार ऐसे करना होता है, देखो ये चाहिए था, फिर मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया। तो ये जो खुशी मिलेगी और ये जो आप ग्रो कर रहे हो, जो आपका अप्रोच है वो सही हो रहा है, बराबर। तो उसके लिए उसी को विजडम कहते हैं, उसी को आप क्या किया, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट। समझ में आ रही बात? तो ये आपको करना है। तो इससे, और फिर जब भी आप नोट करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस को टिक मार्क लगा देना या स्टार मार्क लगा देना, या फिर से रिविजिट करने के लिए एक बार लगा देना कि अभी तो मुझे अप्रोच वो समझ में आ गई, लेकिन जब मैं सिमिलर क्वेश्चन को एक नए तरीके से देखूंगा तो मैं सेम अप्रोच यूज़ कर पा रहा हूँ या नहीं, या फिर ऐसे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं सेम अप्रोच यूज़ कर पा रहा हूँ या नहीं, या इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए तो आपका हो गया, तो आपके वो हाथ से भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई। तो लेकिन आप ये बिल्कुल गलती नहीं करनी कि तुरंत देख लिया 5 मिनट में तुरंत देख लिया। नहीं नहीं, मेंस में तो 5 ही मिनट मिलते हैं, 3 ही मिनट मिलते हैं, 2 ही मिनट मिलते हैं, तो मुझे तो अभी करना चाहिए, एडवांस में तो कम टाइम मिलता है। नहीं, अभी अलग चीज़ है, पेपर के टाइम अलग चीज़ होगी। अपन ने मेहनत करके प्रैक्टिस करके उस मुकाम पे पहुंचना है, राइट, गोल तो वही है। लेकिन जो अभी का जो तरीका है वो ऐसा है, गिरोगे पढ़ोगे, अप्रोच सही बैठ गई, मज़े आ गए, फिर से नया अच्छे से ट्राई करने की कोशिश। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। और अगर अभी कोई बोलता है कि नहीं नहीं 3 मिनट में करो, 2 मिनट में करो, तो शायद अभी प्रैक्टिस के लिए ये आप बिल्कुल ना करें, ये मेरी आपको एडवाइस रही। तो ऐसे करें, एक डेडिकेटेड नोटबुक हो जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अच्छे क्वेश्चंस को टिक कर रहे हो रिविजिट करने के लिए। तो ये जो अगर सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे तो थोड़े टाइम बाद आपकी अप्रोच सही होने लगेगी और टाइम के साथ आपका अच्छा हो जाएगा। टाइम के साथ आपकी जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएगी, आपका जो अप्रोच है वो सही होने लगेगा। अब इसमें दिक्कत बस ये आती है कि अपने पास पेशेंस है, तो पेशेंस रखना है, और ये पेशेंस रखना ही पड़ता है क्योंकि अभी चीज़ें मुश्किल है बोल के छोड़ना नहीं है, बराबर। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि मेरे से एडवांस पता नहीं होगी नहीं, मेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहे या फिर ऐसा कुछ। तो आपको जो होप्स है वो अपने से बनाए रखनी है और ये एक्सेप्ट करना है कि अभी स्ट्रगलिंग फेज में ये चीज़ होगी ही। तो क्यों ना फिर पेशेंस रख के अच्छे से सीख लो, समझ लो, अपना अप्रोच डेवलप करते रहो। हाँ, ये जो झूठ मूठ की गलती है कि फिर से देख लिया, अच्छा थोड़ा सा बचा था, मैं तो सही रास्ते पे था, ये चीज़ें होगी, लेकिन इसको आपको कंट्रोल करना है, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको IIT JEE एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एग्ज़ाम अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी के बारे में चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।